प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चेत। जिन्ना चिर चित एकाग्र नहीं होंदा उन्ना चिर केवल टाइम पास है। वो समा लंघ जांदा, समा रुकदा नहीं। असीं अपने हथ ते लगी घड़ी नूं रोक सकदे हां, कंधां नाल टंगे हुए टाइम पीस रोक सकदे हां, पर जो परमात्मा ने घड़ी चलाई हुई है वो निरंतर चलती है। जिदन वो घड़ी रुक गई उदन सब तहस नहस है। ये सब कुछ चलाएमान है। सब तो पहला भी बीबी जी ने कीर्तन ते विचारां रखियां ने। सो गुरु पातशाह कृपा करन, ये जिन्ना भी संसार दिख रहा है ये सब चलाएमान है। केवल वो परमात्मा स्थिर है। अज तो नहीं, 500-700 साल तो नहीं, अरबद खरबद नरबद धंधुकारा। जदों सृष्टि ते कोई भी जीव नहीं सी, ना धरती सी, ना आकाश पताल सी, कुछ भी नहीं सी, सिर्फ धुंध सी, तद भी वो परमात्मा सी। उपरंत हौली हौली समा आया, उस मालिक दे सपने दे विचों सृष्टि दा जन्म होया 84 लाख जीवां दे रूप दे विच। ये उस परमात्मा दा हुक्म सी, उसकी इच्छा सी। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरिया। फिर इस सृष्टि दे विच 84 लाख जीवां दा आगमन होया। इस सृष्टि दे विच समय समय ते ऋषि जन भगत जन उस परमात्मा दे भेजे हुए ईश्वरी स्वरूप इस धरती ते आए, जिन्हां ने उस परमात्मा दी होंद नूं, उसकी शक्ति नूं जानण दा यतन कीता। बड़े कठिन तप कीते, बड़ियां लंबियां बंदगियां कीतियां। जिमें जिमें उस परमात्मा का हुक्म होया, उन्होंने वो स्नेहा संसार नूं दिता है। गुरु नानक पातशाह तो पहला, सतगुरु रविदास जी तो पहला, पता नहीं किन्ने उस मालिक दे भेजे हुए महापुरुष ऋषि जन भगत जन ईश्वरी शक्तियां इस धरती ते आईयां। उन्होंने आप अपने समय काल दे विच लोकां नूं रब दे नाल जुड़न दे उपदेश दिते। इसे लड़ी दे विच सतगुरु रविदास महाराज भी इस धरती ते आए। इस धरती ते आके उन्होंने जो उपदेश दिते आपां उन्हां दी सांझ पाउणी है। अज दुख की गल यह है, असी गुरु साहबाना दे उपदेश नहीं, सिर्फ उन्हां दियां पिक्चरां नूं पूजदे। पिक्चरां किसी भी गुरु साहबान दियां सच नहीं, काल्पनिक ने, चित्रकारां वालों बनाईयां। वो अपने मन नूं तसल्ली देण लई मत्था टेकिया जा सकदा, पर पिक्चर नूं मत्था टेक के असी कुछ हासिल नहीं कर सकते जिन्ना चिर उस रहबर दी, उस गुरु दी, उस सतगुरु दी सिक्ख्या नूं गल नहीं बनदे, पल्ले नहीं बनदे। धरती दे विच आपां सारे गृहस्थी हां। पुत्र सवेरे उठदा है, अपनी मां ते पिता दे शरीर रूपी तन दे अगे झुक के उन्हां दे पैरां नूं हथ लांदा है, माता ते पिता दे। पर जदों मां ते पिता कोई अपने पुत्र नूं उदेश दिंदे ने, कोई चीज मंगदे ने, कोई काम करन नूं कहंदे ने, ते पुत्र कहंदा नहीं मेरे कोल समा नहीं। पैरी हथ लाउणा, सत श्री अकाल करनी, गुड मॉर्निंग गुड ईवनिंग करनी, ये वखरा विषय है। दुनिया नूं लगदा भी ये बच्चा बड़ा आग्याकार है, अपने मां दे पैरी हथ लाउंदा, पिता दे पैरी हथ लाउंदा। आग्याकार बच्चा उदों बनदा है जदों पैरी हथ लाउण दे मतलब नूं समझ ले।
ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਕੀ ਰਗਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਬਿੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਰਗਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੋਲੀ ਸੋਲ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਹੋਲੀ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਟੂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਲੀ ਸੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੋ। ਹਰਸ਼ੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਮ। ਹਰਸ਼ੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੈ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਣਗੇ ਸਤ ਪਾਖੇ ਗੁਰਦਾਸ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਗਈ। ਦਰਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਹਰਸ਼ੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੈ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। 646ਵਾਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ 70 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 30 35 40 50 ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਡਲਟ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮਾਤਾ, ਵੀਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 20 ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਏ। 20 ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਚੁੱਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਫਸ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਕੇਵਲ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਸੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗੀ। ਸੱਚ, ਟਰੂ। ਭਾਖੇ ਮੈਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤ ਭਾਖੇ।
दसवें नानक गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वें ग्रंथ विच कहते ने साच कहो सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। दो जगह ते सच की गल कीती उस परमात्मा दे रहबरां ने। हुण सत भाखे दा मतलब जे सच इस श्लोक विच रविदास महाराज कह रहे ने तां बाकी 40 शब्द झूठे ने? बिल्कुल नहीं। वो जिहड़ी 40 शब्दां दी बाणी है, जिहड़ी 40 शब्दां दी बाणी है वो किसी रविदास शरीर दी नहीं है। वो बाणी तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई है, अकाली बाणी है। इसी करके ये बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज होई, नहीं ते पीलू भगत छज्जू भगत काना ते पता नहीं किन्ने क होर लोग जेड़े आए सी सतगुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी दर्ज करवाउण, वो बाणी दर्ज नहीं हुई क्योंकि ये बाणी शरीर दी नहीं। ये बाणी उदों निकली है जदों ये शरीर उस परमात्मा दे नाल जुड़ गया, एक हो गया है। जदों सतगुर दे मुख तो ये बोल क्रांतिकारी बोल जिथे गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी दर्ज हुई है, चुप करके निकल दो ना, तुसीं गल्लां क्यों करी जांदे? जिथे श्री राग दे विच पहला शब्द ये जिहड़ा क्रांतिकारी शब्द दर्ज होया है, राग श्री है, श्री राग, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शब्द ਕਿਹੜਾ? ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਦਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਇਹ क्रांतिकारी शब्द है। ਇਹ शब्द दुनिया के उन्होंने लोगों को झंझोड़न वाला है जिन्हों का विरोध सी। सब तो पहला मैं इस विचार को पूरा कर दिया कि सतगुरु जी कहते ने सच सत भाखै रविदास। हुण मैं कह रहा सी कि एवरेज 20 गुरपुरब तुसीं मनाए। गुरपुरब नूं मनाउण दा तरीका साडा की है? फिर ढोलकियां छाणे बजाए, भंगड़े पाए ते घरां नूं आ गए। जिन्हां पंडितां नाल सारी उम्र स्ट्रगल किया सतगुरु ने, जिहड़े पंडितां ने विरोध किया भी तुसीं शूदर हो, तुहानूं नाम जपण दा अधिकार नहीं जे, तुसीं मंदिर नहीं जा सकदे, तुसीं जीभ ना बोल के परमात्मा दा राम नाम नहीं जप सकदे, तशद्दद होए। हिस्टरी पढ़ो, गुरबाणी इतिहास ते इंडिया की हिस्टरी नूं पढ़ो ते ओहदे विच शूदरां दे नाल किन्ना धक्का होया है। एक ते जदों हिंदुस्तान दे विच बाहरी राज होया, ब्रिटिश कंपनी गोरियां दा राज होया, मुसलमानां दा राज होया। वो बाहरी हुकूमतां ने जिहड़ा दुनिया दा खून पीता ते जे समझण लई ये मन के चलीए कि चक्की दे 2 पुड़ हुंदे ने ते गब्बे दाणे पाओ तां दाणियां दा आटा बन जांदा है। एक पुड़ ते बाहरी हुकूमत जिहड़ी बाहरों आके जिन्हां ने इस हिंदुस्तान ते राज कीता। दूसरा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच मनुख दी जात कोई दूसरी है ही नहीं। ध्यान देना, गुरु महाराज कहते मानस की जात सब है एक है पहचान वो। ते फिर चमार कित्थों आया? जट ते ब्राह्मण ते खतरी ते फलाना ते टिमकड़ा ते कित्थों आया? कोई नहीं है, इक्को ही जात है। वो की है? मानस, मनुख। एक जात है केवल, अव्वल नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मने। मैं हजे इन डिटेल जानिया नहीं। भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी जिन्हों का बहुत बड़ा उपराला है, सतगुरु जी ने एडी सन्मानयोग पदवी तो इन्हों रिटायर किया। बच्चे पढ़े लिखे ने, कोई बच्चे को मिलिया मैं डॉक्टर का जोड़ा, इको ही पिता के पुत्र, किन्ने पुत्र ने, इन्हों की किन्नियां धीआं ने मैनूं पता नहीं। तो फिर उन्हों दी जातां वखरियां हो गई, भी डॉक्टर की जात वखरी है तो दूजे पुत्र की वखरी है। ये दुनिया च साडी पहचान, जिवें अमरजीत सिंह के बच्चों की पहचान अमरजीत सिंह तो आ, उन्हां दी माता तो आ, मैनूं माता का नाम नहीं पता। संसार दे विच असीं सारे
वी आर ऑल, जिन्नी भी मनुख जाति, नॉट ओनली मनुख जाति, 84 लाख जूनी दे जीव, सारे दे सारे एक पिता एक सके हम बारक। बारक मैंने पुत्र, पिता किन्ने ने? एक पिता एक सके हम बारक। असी हम में इत्थे जिहड़ा हम शब्द है प्लूरल है, बहुवचन है। असी सारे ही सृष्टि दे जीव उस पिता दे मालक हैं। हाथी पंछी कीड़े जिन्ने भी ने उन्हां नूं साजण वाला कोई होर नहीं, ओही है। ओही रोजी दिंदा है, ओही संघार करता है। हुण गल इत्थे मुकदी है, मैं फिर उत्थे ही आवां, भुल ना जाना कि असी गुरपुरब नूं मनाउण दा तरीका की लभ लिया कि ढोलकी छेने बजा के गुरपुरब मनाया। ये तो फिर साडा मनोरंजन होया ना। गुरपुरब उदण मन्निया जाना है जिस दिन तुसी ढोलकी छेने दे नाल कीते हुए कीर्तन नूं अपने हिरदे ते लिख लिया। गुरपुरब उदण मनाया जाना है जिस दिन गुरु रविदास दीयां सिक्ख्यावां नूं तुसी अपने अंदर लिख लिया। बाबा साहब अंबेडकर दीयां फोटोआं उन्हां दे स्मारक चौंकां विच ला के की तुसी उन्हां नूं उन्हां दा बनदा सन्मान दे रहे हो? बिल्कुल नहीं, उन्हां नूं जलील कर रहे हो। हुण समझना क्यों? उन्हां दा मिशन की सी? एजुकेशन। दबे जो भार अखौती मनुस्मृति के मुताबिक बनाइया हुई जातां जिन्होंने साडे पुरबलियां तो पिछियां तो मन लिया। हुण जे किसी ने कह दिता मनुस्मृति के मुताबिक जी आ मनुख दियां जातां है, वो साडे उस टाइम के पीढ़ी दर पीढ़ी पुरातन बजुर्गों ने उस चीज़ को मन लिया। वो गां चाल हुण तक हजे गल चों निकल नहीं रही कि फाहा साडे गल च हजे पिया, इनू तोड़ना, इन्हां जंजीरां नू तोड़ना। क्यों लैके घुम रहे हैं? किहदे मूँह ते लिखिया जमारत, किहदे मूँह ते जट लिखिया, किहदे मूँह ते ब्राह्मण लिखिया? किसी दे नहीं लिखिया। कर्म प्रधान है। इत्थे मैं तुहानूं एक गल दस दियां, मनुखी जन्म दे विच जेहा विजय जैसा विजय, माफ करना, जैसा विजय सो लुणे कर्मा संघड़ा। मनुखी जन्म जिहड़ा एक कर्म भूमि है। मैं जिद्दां दा बीज बीजना है उदां दा मैनूं वड्ढना पैना है। एग्जाम्पल के तौर पर खेत विच अज कणक बीजी हुई है ते जदों पक जानी है तो जट कहे, वो किसान कहे भी मैं इथों दाखा वढ ला, जां मैं इथों हदवाने वढ ला, जां मैं सेब वढ ला, कदी भी नहीं हो सकता है। जिहड़ा बीज जमीन विच पाया है उसे जमीन ने वधना फुलना है, उही कटना पैना है। मनुखी जीवन दे विच मैं जैसा कर्म करना है उहदा फल भी मैनूं वैसा ही मिलना है। ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी जूना ने 84 ਲੱਖ जूनी चो 1 जून माइनस कर दो, पढ़े लिखे हो तुसी, किन्नियां बचियां? भोग जूनियां ने। तुसी कदी सुनिया है भाई फलाने दे घर पशु जमिया है, मझ जां गां जां कोई होर पशु, कोई घोड़ा, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, भाई वो जिहड़ा तुहाडे घर च रखिया होया कुत्ता सी वधिया नस्ल दा, जिन्हों तुसी गड्डियां च घुमाउंदे हो, जिन्हों तुसी गद्दियां ते बिठाउंदे हो, जिहदे लई तुसी अपने माता पिता नालों वधिया बर्तन रखे ने खिलाउण वास्ते, माता पिता नूं टाइम ना दे के कुत्तियां नूं टाइम दिंदे हो, कि वो कुत्ता कदी संत होके मरिया? कोई गां संत होके मरी? कोई पशु संत होके मरिया? ये साडे हथ विच परमात्मा ने दिता सानू कर्म। मैं मनुख जमिया, मेरा मैं डिसाइड करना कि मैं संत होके मरना या मैं ब्रह्म दे विच लीन होके परमात्मा दे नाल मिल के मरना है, फिर तो मौत ही नहीं। 8 पदवियां ने भगती दियां, 8 मंजिलों तो जदों क्रॉस होके बंदा ब्रह्म च लीन होंदा है वो मरदा नहीं। इस करके सतगुरु रविदास जी ब्रह्म लीन होए ने, वो मरे थोड़ी नहीं, वो तो अज भी हाजिर ने साडे विच। अख चाहिए देखने वाली, जिहदे कोले अख नहीं है उहदे लई हर दुनिया दे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह कहंदे ने, जो उपजियो सो बिनस है परो आज कै काल। जिस जीव दा जन्म होया संस्कृति विच गुरु महाराज कहंदे ने जन्मन ता मरणन,
जोड़ा बंदे दा जन्म होया उन्हें अवश्य एक दिन मरना है। हुण मरना शरीर ने है। जिस शरीर ने पवित्र कर्म कमा लिया, परमात्मा दे उपदेशां नूं धारण करके उहदे उत्ते जी लिया जिंदगी नूं, उस परमात्मा नाल मिल गया, वो तो फिर मरदा ही नहीं। वो थोड़ी मरदा है, वो कदी नहीं मरदा है, वो तो जिंदा है। हुण देखो जपजी साहब विच गुरु महाराज लिखदे ने, नदियां अते वाह पवै समुंद ना जानी है। हुण नदी का एक स्वरूप है, नदी तो छोटा नाला उहदा एक स्वरूप है। वो चलदियां चलदियां जदों समुंदर विच लीन हुंदियां ने, उन्हां दा वजूद मिट जांदा है। हुण समुंदर विचों लभ के दिखाए कोई माई दा लाल, कोई भी दुनिया का अमेरिका कनेडा जां किते दी भी साइंस लभ के दिखाए भी आ नदी का पानी समुंदर विच पै गया, हुण वो मैनूं वो पानी कढ के दिखाए तो मैं अपना जीवन उहदे लई सदा गुलाम कर दिआंगा। उहदे कदी भी नहीं। असी जिंदगी दे विच विकारां दे, पंज विकारां दे पिछे लग के, माया दे पिछे लग के, लोभ दे पिछे लग के अपने आप नूं इन्ना गंदा कर लिया है, इन्ना गंदा कर लिया है कि मैं कहना भी जिहड़ा गंदे नाले दा लुधियाने दा पानी है ना, वो भी इन्ना गंदा नहीं जिन्ना असीं अपने जीवन दे करैक्टर नूं गंदा कर लिया। लोभ अंत दा, फरेबी अंत दी, चोरी अंत दी। मनुख थोड़ी है जिसण नूं मनुख रहा। किन्ने सोहणे लगदे हो तुसीं बैठे, पर जे अंदर झात मारी। बाबा फरीद जी दे बड़े पावन श्लोक, बाबा जी कहते ने, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लिए, अपने गरीबान में सिर नहीं मार। लोकां दे गुनाह गिणन वालिया पहला अपने अंदर झाती मार, पहला अपने अंदर झाती मार, फिर तू दूसरे दे गुनाह देखी। जब मैं उंगल करके दूजे दे गुनाह वेखदा, आ तीन मेरे वाल भी आ रही हैं, इन्हां नूं पहला वेख। जिद्दन ये तीन रुक गईयां ना, मैं गुनाहां तो पाक हो गया, ते फिर मैं दूजे वाल उंगल कर ही नहीं सकदा, क्योंकि फिर विसर गई सबकात पर। गुरु पातशाह कृपा करन, असी इन्हां चीज़ां तो उपर उठना है। सतगुरु साहब ने सानू इन्हां चीज़ां तो उपर कड्ढण लई किहा है। असी किसी जात दे बंधन विच नहीं। मत क्या करो कि मैं फलानी जात विच वजिया, ते जदों असी ये जात दा लेवल रखते हैं ना, राजनीतिक पार्टियां मनुस्मृति का मैं कहना उन्ना दोष नहीं जिन्ना अज प्रेजेंट वर्तमान जद तो संविधान बने हैं उस तो लैके राजनीतिक पार्टियां का जिन्ना जदों होंद विच आईयां ने उद तो लैके जिन्ना मनुस्मृति का दोष है, उदों वड्डा दोष राजनीतिक लीडरां दा है। क्यों? ये राजनीतिक लीडर जिहड़े ने अपनी इलैक्शन विच अपनी जित नूं यकीनी बनाउण वास्ते SC है, BC है, फलाना आ, ढिमकड़ा आ, शूदरां दा भी SC BC पता नहीं कितनियां कैटागरियां बना दित्तियां। असीं तुहानूं आ फ्री देंगे, असीं तुहानूं आ फ्री देंगे। बाबा नानक नूं पढ़ो, हां मੱਝਾਂ चारियां, सच्चा सौदा कीता, मोदी खाने ते नौकरी कीती, 23 साल करतारपुर की धरती के उत्ते खेती की बलदां दे नाल, की लोड़ सी? ते जिन्हां दा अज दिन मना रहे हो, जिस दिन ब्रह्म लीन होए ने, जिस दिन सतगुरु रविदास जी ब्रह्म लीन होए ने, कि उन्होंने दुनिया की कार छड़ दी? की लोड़ सी उन्होंने जुतियां गंढण दी? है सी कोई लोड़? बोलो नहीं सी ना लोड़। क्यों की? फिर अज असीं क्यों असी मेहनत क्यों छड़ रहे? असी क्यों गौरमेंटी लीडरां वाल मूँह चक चक देखते हैं भी इलैक्शन आने वाली है, हुण सानू आ दाणे मिल जाणगे, सानू आ चीज़ मिल जाऊगी, सानू आ फ्री मिल जाऊगा। क्यों? ये असी तो जिंदगी कट जाएंगे, आ जिहड़े बच्चे ने इन्हां दी जिंदगी नूं बर्बाद कर रहे हैं। एक हैंडीकैप हुंदा बंदा लत्तां ते हत्थां तो, अखां ते नक्कां तो, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिसेबल कहने हैं। डिसेबल का मतलब ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ शरीर के अंग काम नहीं करते। एक डिसेबिलिटी ਹੁੰਦੀ ਆ मैंटल ਦੀ, दिमाग की। ये गौरमेंटां सानू दिमागी तौर पर मैंटल बना रही ने, डिसेबल बना रही ने कि असीं किरत नहीं करनी। जदों किरत करांगे साडे अंदर एक जुरत पैदा होएगी, साडा स्वाभिमान पैदा होएगा, ते जदों असीं फ्री दा खाना सीख जांगे ते फिर साडा जिहड़ा स्वाभिमान वो खत्म हो जाता है। सो गुरु पातशाह कृपा करन, हुण गुरपुरब दे उत्ते असी गाया ढोलकियां छेने खड़काए, पर सिक्ख्या कुछ भी नहीं।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਾਰਥ ਗਿਆ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ, ਬੋਲੋ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੋਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਭੂਆ, ਫੁੱਫੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੀਪਾ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਪੀਪੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੇ 20 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਉਸ 20 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੂਦਰਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਧਾਗੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕਰਿਓ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੋਟ ਹੀ ਨੋਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਮ ਭੀਖਕ, ਹਮ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਬੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜਬਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਸਭ ਉਹਦੇ ਮੰਗਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਤਿਮਕੜਾਵਾਰ, ਫਲਾਨਾ ਵਾਰ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਹਾਮੂਰਤ ਦਿਵਸ ਭਲੇ, ਤੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਆਜ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਆ ਲੂਣ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਨਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਝਾੜੂਆਂ ਨੂੰ। ਖਿੱਚ ਚੜਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ? ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਝਾੜੂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝਾੜੂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਝਾੜੂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਲੂਣ ਖਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ,
पर बहुत संमति दे विच जिहड़ी अज जनता है ना वो दिमाग बंद है। सतलुज दे दरिया ते गए हो तुसीं, बड़ी बारी लंघे होने, पर जिहड़े बेवकूफ पंडित तुहानूं नारियल दिंदे ने, तुहाडीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਵਾਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਚੱਕ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਫੂਕ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਛਾਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। फिर लानत है साडे, फिर लानत है गुरु महाराज नूं मत्था टेकण दी, आ फोटोआं लाउण दी ते मत्था टेकण दी। साडा सतगुरु रविदास, फिर कित्थों रविदास दे होए तुसीं? फिर तां पंडितां दे होए। छत्तर फेरो इन्हां दे, अज लोड़ है सानूं इन्हां दे छत्तर फेरन दी। क्यों? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਕਾਰਮਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਮੰਤਰ ਲਓ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਉਂਗਲੀ ਚ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ, ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਏ। पुराने बजुर्ग जिहड़े बिल्कुल स्कूल नहीं सी गए, वो कहंदे हुंदे सी दब के वाह ते रज के खा। वो स्कूल नहीं सी गए। जे दुनिया दे सुख भोगने तो कमाई कर, मेहनत कर। जदों मेहनत करेगा घर पैसे आउणगे, उन्हां पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कोठी बनी है, मेहनत कीती ते बनी। ते जे मेहनत ही ना करदे ते जे बैठे रहिंदे पे सरकारी राशन आऊगा तो खा लांगे, जिंदगी लंघ रही है, ते फिर आप कोठी नहीं सी पैनी। मेहनत का सबूत है। मेहनत करेगा ते कमावदियां सुख पुंज ध्याएंदियां प्रभु मिल नानक उतरी चिंत, चिंता मुक्त होना, परमेश्वर का ध्यान करना। ते जे नग पा के पैसे मिलते आ ते मैं तुहानूं हुणे ट्रांसफर करदा गूगल पे 1 लाख रुपया मैनूं दिओ नग, ते जे पैसे आउंदे आ जां ते फिर तुहानूं उस चीज़ की गवाही देनी पेगी कि तुहाडे मैं काम छड्ड दांगा ते मेरे घर 'च पैसे होने चाहिए। नगाना नहीं, मेहनत करनी पेगी। सो गुरु पातशाह ते सतगुरु जी दे फिर वो बोल ने, क्रांतिकारी बोल, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इन्हां बोलां नूं जदों इन्हां दे जदों अर्थां दा पता लगा, विरोधी धिर किहड़ी सामने आई सी, वो पंडित जिहड़े कहंदे सी असीं उच्ची जात दे, असीं उच्ची कुल दे हैं, उन्हां ने विरोध किया। जिहड़े कहंदे सी शूदरां नूं नाम जपण दा अधिकार नहीं, ते उस वक्त उन्हां दे इस चलदे विरोध दे विच शूदर जाति दे विच सतगुरु रविदास महाराज ने यह बोल जदों बोले, इन्हां बोलां दा मतलब हुंदा ऐ परमात्मा तू ही तेरे मोही मेरे विच कोई फर्क नहीं। क्यों? कहते कनक घटक जिस तरह सोने तो बने, सोने के गहने विच कोई फर्क नहीं, वो बनते आकार ते सोने दे विचों ओहदा निकलदा है। सोने की डली दे विचों कड़ा बन गया, मुंदी बन गई, चैनी बन गई, जिहड़ियां मेरियां भैणां पाउंदियां ने, श्रृंगार बनाउंदियां ने, पर है ते सोने की बनी मुंदी नूं असीं चांदी दी जां लोहे दी मुंदी नहीं कह सकदे। सतगुरु रविदास महाराज कहंदे ने, ऐ मालक तेरे मेरे विच फर्क नहीं, ते जिस तरह सोने ते सोने दे गहने विच फर्क की है, फर्क है मामूली जिहा कि तू मूल है, मैं तेरे विचों ही बनया होया सोने दा गहना हाँ, मेरा ये शरीर है, मेरा स्थूल रूप है। फिर अगे कनक घटक जल तरंग जैसा है, जल दियां तरंगां जिवें उठदियां ने समुंदर दे विच, ਉਹ उठदियां पानी दे विचों ने, पर पानी दे विच ही समा जांदियां। जदों समा जांदियां ते पानी शांत है, जदों उठदियां ने ते उन्हां दा वजूद है, वापस उस विच समा जांदियां। मतां भुलना है, मनुखी जन्म कर्म भूमि है, जिन्हां ने कर्म करना है सतगुर दी सिੱਖਿਆ दे मुताबिक, वो तरंगां बन के उस जल विच समा जाणगीਆਂ। वो सोने का गहना वापस सोना बन जाएगा। तो जिन्हों ने कर्म नहीं करना है, केवल ढोलकियां खैने खड़काने हैं, उन्होंने फिर नरकों दे विच जाना है, उन्होंने फिर जन्म मरण के चक्कर च पैना, 84 के चक्कर च पैना। इस करके गुरु की सिੱਖਿਆ नूं मनना। आओ इस शब्द गायन करिए। तू ही मोही
अंतर कैसा, अंतर कैसा, तू ही मोही अंतर कैसा, अंतर कैसा, तू ही मोही अंतर कैसा, अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जल तरंग जैसा, तू ही मोही अंतर कैसा, अंतर कैसा, तू ही मोही अंतर कैसा, अंतर कैसा। जो पे हम ना पाप करंता, जपो जी। जो पे हम ना पाप करंता, अनंता, अनंता, पतित पावन नाम कैसे होता, पतित पावन नाम कैसे होता, पतित पावन नाम कैसे होता, कैसे होता। मोही मोही तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जल तरंग जैसा, तू ही मोही 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 अंतर कैसा। तुम जो नायक अच्छो अंतर जामी, तुम जो नायक अच्छो अंतर जामी, प्रभ ते जान जानीजे जन ते स्वामी। प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी, प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी, जन ते स्वामी। तू ही मोही मोही तोही अंतर कैसा,
अंतर कैसा शरीर आराध मुको विचार दे हो शरीर आराध मुको विचार दे हो रविदास समदल समझावे हो रविदास समदल समझावे हो रविदास समदल समझावे को समझावे को मोही मोही तोही अंतर कैसा अंतर कैसा कनक कटक जल तग जैसा कनक कटक जल तग जैसा कनक कटक जल तग जैसा तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा वाहिगुरु। इत्थों सतगुरु जी का विरोध एक शूदर कह रहा कि मैं रब ना मिलिया होया ये विरोध होया शिकायत लगियां पूजा का अधिकार खोण दियां गल्लां होईयां नगर जन के दरबार के भी शिकायत होईयां मैं बरीकी च नहीं जा सकता मैनूं हुण इशारा हो गया मैं संकेत दे सिर्फ 7 मिनट से ये मेरी जी करते शिकायत होईयां शिकायतों के विच शिकायतकर्तावां नूं हारना पिया अपनी हार मननी पई। इस तो बाद अपीच का मेला आया पंडित अपीच का मतलब गंगा का मेला गंगा के मेले का संग जा रहा एक पंडित की जुत्ती टुट गई 10 फुट की दूरी तो जुत्ती सिट के सतगुरु जी नूं गंढण वास्ते कहंदे ने सतगुर ने सत्कार दे नाल उस जुत्ती नूं चुक के गंढिया जदों वापस कीती इसने गंगा जल का छिट्टा मार के पैरी जुत्ती पा के पूछया किन्ने पैसे होए ने सतगुर कहंदे तुसीं नाम जपण वाले हो तुसीं चंगे कर्म करन जा रहे हो मैं तुहाडे तों पैसे नहीं लेने हाँ जे मेरा एक कम कर सकते हो तो जरूर कर दो। पंडित कहंदा दसो सतगुर कहंदे साडी 10 न्याहां दी किरत दी एक दमड़ी है गुरबाणी कहती है गुर पीर हम तां भरे जा मुरदार न खाए पहला पंक्ति हक पराया नानका उस सूअर उस सगाए किसी का हक खो के गुरुद्वारियां मंदिरां च दान करने वाले बंदे का कभी भला नहीं होता 10 न्याहां की किरत ही प्रवान चढ़ती है। सतगुरु कहते साडी 10 न्याहां की किरत एक दमड़ी गंगा नूं भेंट करनी पर शर्त है कि तुसीं जिद्दां उत्थे गंगा च सोना चांदी पैसे सुटदे हो इदां नहीं सुटना है जे गंगा आप ले तो देनी नहीं तो वापस लैनी। पंडित ने उस दमड़ी नूं गंगा जल का छिट्टा दिता है जेब विच रखिया ते सोची पै गया कि लोकी लखां दा दान करदे ने इस शूदर दी एक दमड़ी गंगा किदां लै लोगी। ये विचारा करदा चल गया संग ने इशनान किया इशनान करके बाहर निकल गया ते इनू याद आ गया कि सतगुरु रविदास जी ने पुछना वो दमड़ी देती भेंट की अपने संग नूं कहंदा रुक जो तुसी चलो
माफ़ करना, मैं सच्चा हो गया। मतलब जिहड़ा मैं वादा किया सतगुर नाल वो पूरा कर लै। इसने उपरले दिलों गंगा दे विच जाके ये सतगुरु जी दे कहे हुए वचन बोले भी इदां तुहाडे भगत ने एक दमड़ी भेजी है, उन्होंने प्रवान करो। वो कहंदा जे प्रवान ना कीती मैं वापस लै जाने। ते चमत्कार होया, गंगा दे विचों हथ बाहर आए ने, आवाजा आया कि सानू दमड़ी दिओ। ते पंडित ने वो दमड़ी दे के आश्चर्य हो गया, हैरान हो गया। ते नाले वचन आया फिर रुक जाओ, प्रसाद के रूप में साडी निशानी रविदास जी लैके जाना है। ते एक हीरे मोतियां दा जड़िया होया कंगन सोने दा बाहर आया। ते पंडित ने वो फड़िया ते पंडित दा लोभ रूपी कुत्ता जाग गया। साडे है ना अज समाज में लोभ रूपी कुत्ते जागे ने। ओदी संपत्ति हड़प लईए, ओदा मकान हड़प लईए, ओदी वस्तु खो लईए, ओदा धन चोरी कर लईए। इदां नहीं तो इदां, उदां नहीं तो इदां, चाहे राजनीतिक शक्तियां दे नाल, चाहे अपनी शरीरक शक्ति नाल, जां चोरी करके। अज चोरियां समाज में हो रही, लोभ जागे। अज विकार जागे नहीं। असीं विकारां दी पूजा करते हैं। जदों बच्चा पैदा होंदा है ना, मां के गर्भ तो जो बच्चा पैदा होता है, वो अंदर वो परमात्मा 10 चीज़ों को विद्यमान करके पैदा करता उस शरीर में। वो की ने 5 ने जिन्होंने असी विकार गिनते हैं, पर यह विकार नहीं। असी काम को पुरजोर नाल विकार गिनते हैं, पर काम ही साडे शरीर की सुंदरता है कि काम ही साडी शरीर की शक्ति है, एनर्जी है। ये विकार कदों बनता है? जदों खुला पशु जिहड़ा ना गाइयां फिरदियां, ये जदों सब्जियां नूं मूँह मारदे ने, किसानां दी फसलां नूं मूँह मारदे ने, वो विकार है। जदों मनुख खुला फिरदा है, 4 साल की बच्ची दे नाल गलत नज़र करदा है, 80 साल की माता जिन्हों असीं पैरी हथ लाउणा, जिन्हों माँ कहना है, उहदे नाल कुकर्म करदा है, उदों काम विकार है। एका नारी जती हुए पर नारी धी भैन वखाने, फिर काम तुहाडे शरीर की सुंदरता है, तुहाडे शरीर की शक्ति है, तुसीं जती हो। ते जदों इहदे रस्से खोल दिंदे आ, फिर ये विकार है। ते वो 10 की है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, सत, संतोख, धीरज, धर्म, विचार। ये 10 हर बच्चे च हुंदे ने, पैदा होंदे सारे। पर शर्त है कि जेड़ा बच्चा बचपन तो लैके जवानी तक जिहड़ी चीज़ नूं सिमरदा है, उही चीज़ उहदे च जाग जाती है। अज साडे समाज दे विच लोकां दे अंदर विकार जागे हुए ने, सत, संतोख, धीरज, धर्म, विचार पल्ले पए। सो इस पंडित का भी लोभ जाग गया। लोगों के सामने माला जपण वाला, नाम जपण वाला, गंगा ते इशनान करन गया, पर लोभ जाग गया, लोभ ते कंट्रोल ना कर सकिया। इन्हें रस्ता बदल दिता है, आके वो कंगन अपनी घरवाली नूं दिता है। घरवालियां नूं, बीबियां नूं आदत हुंदी है ना फिर सोने के गहने दिखाउण दी। कहावत है कि बीबी ने किसी ने चूड़ियां पाईयां ते अपने घर नूं ही अग ला ली लोगों नूं चूड़ियां दिखाउण दी। सो बीबी ने फिर उसने पंडितानी ने खूब चर्चा की भी मेरे को कंगन ने। ये चर्चा राजे की राणी को पहुँच गई। राणी ने हुक्म दिता राजे नूं, राजे नूं क्या मैनूं कंगन चाहिए। राजे ने हुक्म दिता, इन्हां दोनों नूं पेश होए। राणी ने कंगन खुलवा के अपने हथ च पा लिया। तो फिर जिहड़ा एक कंगन राणी ने दूसरे कंगन की मंग की, जिहड़ा असी है ना पाप करते हैं लुक के 7 कमरियां दे अंदर बत्तियां बंद करके, एक टाइम ना उगड़ जाता है। गुरु दे अगे खड़ के अरदास करते, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। ते फिर पिछे हट के बत्तियां बंद करके चोरी करते हैं। तो फिर सतगुरु नूं तुसीं ये कह के, मैं लफ्ज नहीं कह सकता गुरु के प्रति, उन्होंने फिर तुसीं की कहते हो? केवल लफजां नाल वडियाई करते हो, झूठी पई वो अंदर जांदी, वो है अंदर जांदी, ये झूठ नहीं, वो है अंदर जामे। पर जदों फिर वो साडा कीता होया पाप उगड़दा, फिर पता लगदा ये पंडित दा पाप उगड़ गया। हुण जद राजे ने कहा मैनूं हफ्ते दे विच इहदे नाल दा कंगन चाहीदा है, नहीं तां जेल च ठोक दिआंगा। पंडित आके चुप कर गया, ना रोटी लंघे ना पानी लंघे। पड़ताणी कहंदी की होया? कहंदा राजे ने कंगन मंगिया। कहंदी जा फिर रविदास तो लै दमड़ी गंगा जा ते एक होर ले। कहंदा भगवान ने हुण इदां नहीं ये मिलना। हुण किदां जावे? जिहड़ा 10 फुट तो दूर खड़ के कहंदा मैनूं भिड्ड चढ़दी है, जोड़ा सुट रहा, भगा के मार रहा है, वो हुण किदां गुरु कोल जावे दमड़ी लैण?
ਤੇ ਜਦ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜੋੜਾ ਸਿੱਟ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਮੜੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫੈਸ ਕਰੋ। ਕਨਫੈਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਮੜੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਗਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜਾ ਭੇਂਟਾ ਹੋਇਆ ਕਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਗਣ ਚੱਕੀ, ਹੁਣ ਲੋਭੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਗੋਡੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਜੜੀ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਗ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਆਰਤੀ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਉਸ ਇੱਕ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਚਲਾਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਗਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਅਜਮੇਰ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕੰਗਣ ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੰਗਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਹਿੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਗਣ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਣੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢੇਰੀ ਹੋਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਪਰਜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਪਰਜਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਸਜਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹਾਥੀ ਸੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੋਈ, ਅਲੌਕਿਕ ਸਜਾਵਟ ਹੋਈ। ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੂਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਛਤਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ। ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੌਧਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਮੇਰੀ ਸਟੈਪ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਸੈਨ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸੈਨ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਰਾਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਜਾ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਤ ਸੁਜਾਤਾ ਬੰਗਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲੈ ਪਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ।
ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गुसैया मेरा, गरीब नवाज गुसैया मेरा। माथे छतर ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। जाकी शोट जगत को लागे, पर तू ही डरे। नीचे करह मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, काहू ते ना डरे, काहू ते ना डरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गुसैया मेरा, गरीब नवाज गुसैया मेरा। माथे छतर ऐसी लाल तुझ बिन कौन। पानी की बोतल नहीं है कि पानी तो नहीं है।
ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਚੀ ਦੇ 18 ਪੰਡਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਊਚ ਨੀਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ